आज हम सुनेंगे मॉम और डैड की स्टोरी पार्ट 1। हाँ? अरे वाह, ये है मेमोरी म्यूजियम। हमारे शहर में कई चीजें हैं देखने वाली, है ना? आप ठीक कह रहे हैं। अगर 20th सेंचुरी के लोग इसे देखेंगे तो जरूर बोलेंगे कि ये तो वही है। कभी कभी अच्छा होता है कि हम पुराने समय को मिस करें और एलर्जिक हो जाएं। अगर तुम्हें बोलना ही है तो बोलो नॉस्टैल्जिक हो जाएं। हाँ, कितना अच्छा होगा ना अगर मैं फिर से पुराने वक्त में चला जाऊं और देखूं कि हमारे बीच बात शुरू किसने की थी। सबसे पहले आप ही ने आकर मुझसे बात की थी। आप भूल जाते हैं हैरी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, मैं तो सब कुछ देखूंगा। इतना समय नहीं है कि हम सब कुछ देख पाएं। शायद मैं वो समय देखना चाहती हूँ जो मैं सबसे ज्यादा मिस करती हूँ। आप जिस चीज को मिस करती हैं और मैं जिस चीज को मिस करता हूँ वो बिल्कुल अलग है ना मॉम? क्या बोल रहे हो शिनचैन? तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम चुप रहो। जानता हूँ। मुझे पता है आपके जेनरेशन और आज के जेनरेशन में कितना फर्क है। तुम्हें भी फर्क समझ में आ गया क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं बनपाकू बैंड देखना चाहूँगा। बनपाकू? अरे ये वही है ना, ओकिना बैंड ग्रुप वाले? नहीं, तुम गलत कह रही हो। अच्छा, इस बैंड में ओसाका भी है ना? मुझे अच्छी तरह याद है। ये डिस्कशन हम बाद में भी कर सकते हैं। ये तो उस वक्त की बात है जब हम पैदा हुए थे। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें याद कैसे होगा? तुम उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। क्या अब हम चल सकते हैं? आओ आओ जल्दी चलो। अरे वाह, ये कितना सुंदर है। वाह, बहुत बढ़िया। शिनचैन बेटा, ये उतादा हिकारू की मॉम हैं। ये कितनी सुंदर और अच्छी है। अरे शिनचैन, ये फोटो तो बहुत पुरानी है। हाँ, बहुत पहले की बात है जब एक प्रोग्राम टॉप 10 हुआ करता था। उसकी शूटिंग देखने के लिए मैं बहुत दूर तक गया था। याद है? लाल, कितना लाल ये सूरज है, सफेद, कितने सफेद ये। याद है क्या? बिल्कुल नहीं। ओके। बनपकू, अरे वाह, ये है बनपकू। हमारे पास समय काफी कम है, इसीलिए चलो 80s के म्यूजियम में चलते हैं। ठीक है। अरे वाह, कितने सालों के बाद देख रहा हूँ ये टावर ऑफ सन। मेरी मॉम मुझे दिखाने के लिए कितनी दूर तक लेकर आई थी बचपन में। मून से लाया जाने वाला स्टोन मैं देख ही नहीं पाया क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, पर मुझे याद है मैंने उस दिन पहली बार टेस्टी पाइनएप्पल खाया। क्या स्वाद था उसका। वो वक्त कुछ और था, लेकिन आज का वक्त कुछ और है। लेकिन तब मेरी आंखों में एक सपना था भविष्य का। मैं भी बनपाकू बैंड की तरह गाना गाना चाहता था। अरे बैम्बू ग्रुप। मैं इन्हें देखने टोक्यो गई थी। गेम कैफे। टोक्यो गेम। हाँ, ये आ गया कॉलर कैमेलियन। पुराना समय बहुत मिस कर रही हूँ। यूफो। जब मैं इनका ये सॉन्ग सुनती हूँ ना तो मन करता है नाचने लगूं। ठीक कहती हो। अगर ये दोनों ना गाएं तो हम और ज्यादा घूम पाएंगे। इस गाने को सुन के तो लग रहा है कि ये साबुन का कमर्शियल है। ये क्या बात है, तुम तो मुझे अकेला ही छोड़ आए। अब मुझे माफ करना। अरे ये दोनों स्टेज पर क्या कर रही हैं? मिस्टर नुहारा, आप भी कोई पुराना गाना क्यों नहीं गाते? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई पुराना गाना याद नहीं है। डैड भी। ये क्या कर रहे हैं? मेरा तो सिर दर्द हो रहा है। चलो चलते हैं। ये तो एक्शन कामेन है। यहाँ तुम खूब एंजॉय कर सकते हो शिनचैन। शिनचैन, क्या हुआ मॉम? जरा यहाँ तो आना। अभी आया। ओ, बहुत मिस कर रही हूँ। अगर ये प्रोग्राम नहीं होता तो शिनचैन और हिमावारी तो कभी पैदा ही नहीं होते। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आपका मतलब? जल्दी से इधर आओ। मैं बिजी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें हिरोशी और मित्सी की पूरी कहानी सुनाती हूँ। तुम सुनना चाहोगे? ओह,
ये कहानी बहुत साल पहले की है, जब मिट्सी भी यंग हुआ करती थी। ओहो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये तो बहुत टेस्टी है। हाँ? इतनी रात में कौन आया होगा? हो सकता है हैरी आए हों। हाँ, हाँ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। आज हम सुनेंगे मॉम और डैड की स्टोरी पार्ट 2। आई। हैरी भी ना आने से पहले कभी फोन नहीं करते, मुश्किल हो जाती है ना। अच्छा, मॉम भी पहले नर्वस होती थी। हाँ, उस समय वो ऐसी ही थी। अरे आइए आइए। पापा, आप इस वक्त यहाँ पर? क्या कोई परेशानी है तुम्हें? पापा, आने से पहले कम एक फोन तो कर दिया कीजिए। मैंने किया तो था। हाँ? कब फोन किया था? स्टेशन पर पहुंचते ही मैंने फोन किया था। फोन आंसरिंग मोड पर था, इसलिए मैंने काट दिया। अब समझे तुम? पापा, कम से कम मैसेज तो रिकॉर्ड कर सकते थे। वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम्हारा घर इतना गंदा क्यों है? गंदा? घर तो साफ है। नहीं, ये गंदी सी बदबू कहाँ से आ रही है? क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने तुम्हें मना किया था ना? पापा, बड़ों के दांत सॉफ्ट ड्रिंक से खराब नहीं होते। मैं सॉफ्ट ड्रिंक तो पी सकती हूँ ना। इतना सारा कूड़ा तुम इकट्ठा क्यों कर लेती हो? कम से कम मुझे चाय तो पिला दो। आप यहाँ किस लिए आए हैं? पहले मैं चाय पीना चाहता हूँ, उसके बाद बताऊंगा किस लिए आया हूँ। ये क्या है? ये ड्राई क्लीन शॉप के मालिक का बेटा है और ये मेरी नजर में बहुत ही अच्छा लड़का है। अब इस बारे में तुम्हें जरूर फैसला कर लेना चाहिए। पापा, समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। हाँ? अगर कोई लड़का हुआ ना तो वहीं से भगा दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? हेलो मिट्सी। देखो, मैं फोन करना चाहता था लेकिन वो बात ये तो लड़का ही है। हैरी, आप? ये मेरे पापा हैं। पापा। गलत समय पे पहुंचना डैड की पुरानी आदत है। बिल्कुल सही। हालांकि वो घर पर नहीं था, लेकिन मैं हैरी के अपार्टमेंट में जा रही थी। आपको भी डैड की तरह गलत समय पे गलत जगह पहुंचने की आदत थी क्या? तुम्हारे डैड का फोन कट गया था क्योंकि उन्होंने बिल पे नहीं किया था। मिस्टर नोहारा, मिस्टर नोहारा। कौन है? अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ? दरअसल तुम्हारे पीछे एक मक्खी थी, वो मैंने उड़ा दी। मेरी शक्ल नोहारा से मिलती है ना? इसका मतलब? मैं हैरी का पापा हूँ। आई एम सॉरी अंकल, नाइस टू मीट यू। तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा बेटी। वैसे हैरी घर पर नहीं है और तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड तो नहीं हो जिसकी बातें वो हमेशा करता है। एक बात बताऊं, मुझे हिरोशी पर नाज है कि उसने एक बहुत ही बहादुर और समझदार लड़की को पसंद किया है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना बेटी? मैं बहादुर और समझदार हूँ, लेकिन मैं मिट्सी नहीं हूँ अंकल। क्या? मेरी तो हिरोशी के साथ कोई फ्रेंडशिप भी नहीं है। अच्छा अच्छा। मैंने उनसे ये अम्ब्रेला उधार लिया था जिसे मैं लौटाने आई हूँ। ओहो, तो तुम उसका छाता वापस करने आई हो? ऐसा करो, ये छाता तुम ही रख लो। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हें इतनी दूर अकेले नहीं आना चाहिए था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इस दौर में ऐसे बच्चे भी हैं। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ। कैसा रहेगा अगर ये छाता तुम ही रख लो बेटी? लेकिन मुझे नहीं चाहिए। अगर ये छाता मैं फ्री में दूं तो भी? मुझे कितनी बार कहना होगा कि मुझे नहीं चाहिए। उसी समय मैं समझ गई थी कि फ्यूचर में मिट्सी को कितनी मुश्किल होने वाली है। पर क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि अगर दोनों की शादी होती है तो उनका बच्चा ग्रैंडफादर की तरह सबको परेशान करेगा। पर मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं किसी को तंग नहीं करता हूँ। यहाँ कॉफी शॉप में आने की क्या जरूरत थी? घर पे बात कर लेते। तुम्हारा घर इतना गंदा है, अब मैं वहाँ तभी आऊँगा जब वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तुम मेरी बात को समझ रही हो ना? पापा प्लीज धीरे बोलिए ना। मेरी आवाज ही ऐसी है। आई एम सॉरी हैरी। अगर मेरी शादी मिट्सी से हो गई तो हमारा बच्चा भी मिट्सी के डैड की तरह ही सबको तंग करेगा। मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं किसी को तंग नहीं करता हूँ।
शुरू से ही मिट्सी के पापा और हैरी की सोच दूर दूर तक नहीं मिलती थी, लेकिन मैं हैरी की फीलिंग्स को समझ सकती थी कि वो क्या चाहता है। मैं बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ। पता नहीं सबको क्यों लगता है कि मैं बदमाशी करता हूँ। क्या? अच्छा, वैसे उसके बाद क्या हुआ? वो वैसे फ्यूचर के बारे में सोचना कुछ जल्दी नहीं है क्या? इसमें हंसने की क्या बात है? जी कुछ भी तो नहीं। ये आदमी बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूँ। मैंने मित्सी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। आप क्या कह रहे हैं पापा? तुम चुप रहो, समझी? देखो मेरी बात मानो। मेरी राय है कि तुम मित्सी को भूल जाओ, समझे? भूल जाऊं? लेकिन हम लोगों ने तो अभी तक इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर ऐसा है तो दोबारा मेरे घर पर आने की कोशिश मत करना। आज के बाद मेरे घर मत आना, समझे तुम? डैड हमेशा से ही सीरियस नहीं थे क्या? बताइए। ओके आंटी। हाँ। अच्छा हुआ कि कम से कम मैं तो एक सीरियस बच्चा हूँ। आगे सुनो, हैरी के पापा भी साथ में आए थे, इसीलिए उन्होंने खाने का प्लान साथ में बनाया था। ओए होए, पापा, मुझे इस तरह की खामोशी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पापा और मित्सी के पापा एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते हैं। लीजिए, जूस पीजिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, लाइए दीजिए। अरे आपने तो लिया ही नहीं, ये लीजिए। चलो थोड़ा और लेते हैं। ये जूस बहुत अच्छा है। वैसे सच में आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वैसे तुम खाली वक्त में क्या करती हो? हाँ हाँ, शर्माओ मत। मुझे दिन में सोना बहुत पसंद है। हाँ, ये एक आलसी लड़की है। ये घर का कोई काम नहीं करती है। ये बताओ, क्या तुम भी इसकी तरह आलसी हो? जी नहीं, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो बेटा? तुमने मुझे बताया था कि तुम ऑफिस में। आप कुछ मत बोलिए। हैरी बहुत मेहनती है, हर वक्त काम करते रहते हैं। मुझे यही बात पसंद है। लेकिन शादी के बाद तो घर और बाहर तुम्हें दोनों ही देखने पड़ेंगे। जी हाँ जरूर, आप इस बारे में चिंता मत कीजिए। अच्छा, तो तुम कंप्यूटर पर गेम नहीं खेलोगे? वैसे मुझे यकीन नहीं होता। बहुत हो गया पापा। तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें बच्चों की तरह हरकतें नहीं करनी चाहिए। बचकानी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती, समझे? सच्ची? वैसे मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी वाकई में आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये मीटिंग हमारे लिए बहुत अच्छी रही, क्यों है ना? आप दोनों क्या बोले जा रहे हैं? लीजिए और जूस लीजिए। हाँ हाँ लाइए, इसमें दीजिए। दादाजी और नानाजी पहले अच्छे दोस्त थे क्या? हाँ, तुमने ठीक समझा। आज हम सुनेंगे मामा डैड की स्टोरी पार्ट 3। इन दोनों को ऐसे ही एक साथ देखकर काफी हैरानी हो रही है ना? तुम्हारे पापा बहुत सिंपल और हंसमुख है ना? हाँ वो तो है, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा थोड़े सीरियस टाइप के हैं मित्सी, क्यों? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। नहीं, ऐसा है। नहीं। सच है ये। और जानते हो शिनचैन, इनके बीच ये सब हंसी खुशी का माहौल ज्यादा टाइम तक नहीं रहा। ऐसा क्यों? बात पसंद और नापसंद की नहीं है। मैं मित्सी के लिए वही लड़का चुनूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा। पापा, ये आपकी पसंद की बात नहीं है। बेटे सही कहा। आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आपको जो कहना है कह लीजिए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और साथ में रहना चाहते हैं। अच्छा बेटी, एक बात बताओ, क्या तुम हैरी के साथ शादी करना चाहती हो? बोलो। हाँ। और क्या तुम मित्सी से शादी करोगे? बताओ। जी हाँ जरूर, लेकिन शायद अभी नहीं, थोड़ा बाद में। ये आदमी किस तरह का है? चलो पार्टी खत्म हुई, चलो चलते हैं यहाँ से, जल्दी करो। पापा प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। प्लीज रुकिए तो सही, शांत हो हटो। जाइए। इसका मतलब तो ये हुआ कि मॉम डैड से काफी ज्यादा समझदार थी, है ना? ओके आंटी। ऐसी बात नहीं है। उस समय हैरी अचानक से डिसाइड नहीं कर पाया था और उसके बाद वो दोनों बहुत दिनों तक नहीं मिले। अरे अब कहाँ जाऊँ? लेकिन एक दिन चलो यहीं टाइम पास किया जाए थोड़ी देर। एक्सक्यूज मी। ओह,
बहुत सोचने के बाद आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंच गया हूँ मित्सी। मैं तुम्हारे पापा से फिर से मिलना चाहूंगा और उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। सुनो मित्सी। हाँ हैरी। देखो देखो ये लोग एक ही छतरी से काम चला रहे हैं। देखो कैसे पैसे बचा ये रहे बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे मशहूर एनिमेशन प्रोग्राम की नकल कर रहे हैं। क्या आप लोगों के पास रेनकोट नहीं है? ये सब करना बंद करोगे? ओहो, इसका मतलब ये उस समय का मशहूर प्रोग्राम था जो टीवी पे आता था। हाँ सही कहा। प्रोग्राम कुछ अजीब सा नहीं है। हाँ यहाँ जगह कम है, कहीं बाहर चलें? मेरा ख्याल है हमें घर पर ही बात करनी चाहिए। याद है ना पिछली बार पापा कॉफी शॉप में कितनी जोर से बोल रहे थे। ये तो हमेशा ही ऐसा करते हैं। देखो तुम चुप रहो। वैसे बात करने के लिए अब बचा भी क्या है? प्लीज आप ऐसा मत कहिए, सबसे पहले हमारी बात तो सुन लीजिए ना। वैसे तुम्हें इन बच्चों की बात सुन लेनी चाहिए। तुम ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो। क्या कहना चाहते हो? जल्दी बोलो। मैं और मित्सी एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और इसके लिए आपकी इजाजत चाहते हैं। प्लीज पापा। बिल्कुल नहीं। मुझसे मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पापा को मनाना इतना मुश्किल काम होगा। इनकी जगह मैं होता तो मान चुका होता। सच कह रहा हूँ। अरे मेरे फेवरेट प्रोग्राम का टाइम हो गया। अरे आप इस समय तो ऐसा मत करिए ना। अरे उन्होंने मना कर दिया, बात खत्म हो गई। मुझे टीवी देखने दो। अरे कितना अच्छा प्रोग्राम है। सॉरी, ये हर हफ्ते इस प्रोग्राम को जरूर देखते हैं। वैसे एक बात बताऊं, मैं भी इसे देखती हूँ। अरे पापा आप ये क्या कर रहे हैं? पापा हम दोनों सचमुच शादी करना चाहते हैं। क्या टैलेंट है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? ये हंसने का वक्त नहीं है। इस तरह का बेकार प्रोग्राम देखने की तुम्हारी उम्र नहीं है, समझे तुम? बेकार प्रोग्राम? अगर इस तरह के मेरे टैलेंटेड पोता पोती होंगे तो मजा आ जाएगा। क्यों हैरी? मजाक मत कीजिए पापा, ये तो बस एनिमेशन है, इसलिए ठीक है चलता है। पर मेरा बच्चा तो एक अच्छा बच्चा होगा। ओह, कभी कभी तुम बहुत अच्छी बातें भी कर लेते हो। अब मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। बच्चे अपने पेरेंट्स के हिसाब से बड़े नहीं होते हैं आजकल। टीवी देखता हूँ। हाँ हाँ, उन्हें अपने आप बड़े होने देना चाहिए। मैंने देखा है कई माएं अपने बच्चों को बहुत डांटती हैं और पिटाई भी करती हैं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो ऐसा नहीं करूँगी। अच्छा, मम ऐसा बोला करती थी। हाँ ये सच है। ओहो, और फिर आगे धीरे धीरे वहाँ का माहौल थोड़ा बदलने सा लगा। आजकल पेरेंट्स पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते, पर कभी कभी उन्हें डांटना भी चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि डांटने का भी एक तरीका होता है। बच्चों को सिर्फ पिटाई करके समझाना अच्छी बात नहीं है। मैं बहुत अपने हो बच्चों गया। को बिल्कुल ये नहीं बात तुम पीटूंगी। दोनों बाद में भी बच्चों सोच को सकते प्यार हो से जब तुम्हारे पास समझाऊंगी। बच्चे और हो, आपको भी समझे? डांटने नहीं अब चुप दूंगी। करो। तो इसका मतलब पापा, मैंने अभी तक हाँ नहीं बोला है। मैं तुम दोनों को अभी और परखना चाहता हूँ, समझे? जी। ए अंकल, क्या सोच रहे हो? अंकल किसे कहा तुमने? टीवी दूर से देखना चाहिए, समझे? मेरी दूर की आँख कमजोर है। ओहो, तो इस प्रोग्राम ने मॉम और डैड की शादी में बहुत मदद की थी ना? हाँ। आप क्या कह रहे हैं हैरी? मुझे पिंक लेडी पसंद है। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी, समझे? तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। कैंडीज ठीक रहेंगी। मैंने कहा ना मुझे पिंक लेडी पसंद है, तो बस पिंक लेडी। मैंने कह दिया ना कैंडीज ठीक रहेंगी। ये कैसा प्रोग्राम है?